आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। कि हमारी संस्कृति में हम लोग देखते आए हैं कि समय समय पर इस प्रकार के तीज त्योहार हमारे आते हैं कि जो हमारी मूल संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। और ये मकर संक्रांति और लोहड़ी का जो त्योहार होता है, इस पे आम जन दान दक्षिणा देने का काम करते हैं। कन्याओं को आशीर्वाद के रूप में भी दान देकर के पुण्य कमाने की हमारी परंपरा प्रथा है। और इस बार का ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है, एक इसलिए भी विशेष हो जाता है कि प्रयागराज के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला आज से शुरू हुआ है। आज सुबह 5:27 से वहां पर साधु संतों की अगुवाई में लोग त्रिवेणी के अंदर स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और ये लगभग 45 दिन तक चलने वाला कुंभ, इससे बड़ा दुनिया के अंदर कहीं एक साथ इकट्ठा होने का कोई भी आयोजन नहीं होता है। अगर इस प्रकार का आयोजन होता है तो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके आधार पर होता है। और ये इस बार का अवसर जो बताते हैं 144 साल के बाद इस प्रकार का अवसर आया है। तो इस अवसर की भी मैं आप सब यहाँ पर उपस्थित जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की एक अनुमानित संख्या बताई गई है कि वहां पर इस मेले के दौरान स्नान करेंगे। इसीलिए तो ये हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युदानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाश्च दुष्कृतां प्रेरणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब जिस संस्कृति की बात हमारे रमेश जी कर रहे थे, रमेश जी चिंता करने की बात नहीं, आपने भी कहा था, मैं भी कह रहा हूं कि हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति है कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब तक पापियों का प्रभाव बढ़ता है, तो संत जनों को उतारने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं किसी न किसी रूप में जन्म लेता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण हर समय किसी न किसी रूप में हमारे भगवान हमारे बीच में जन्म लेते हैं और हमारा संरक्षण करने का काम करते हैं, हमारी सनातन संस्कृति का संरक्षण करने का काम करते हैं। और इसीलिए तो इतनी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल इस देश के अंदर हुई। गौ सेवा के लिए प्रण लेकर के निकले हुए संतों को गोलियों तक से भूनने का काम हमने दिल्ली के अंदर देखा सुना था। और ये वही भारत भूमि है जिसके ऊपर आज चाहे देश की सरकार की बात करें, प्रदेश की सरकार की बात करें, आज सनातन संस्कृति के संरक्षण की बात ये सरकारें सबसे पहले करती हैं। और उसमें गौ माता के संरक्षण की बात भी आती है। और गौ माता की सेवा के लिए देश की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और हरियाणा की सरकार ने पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और आज नायब सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गौ सेवा, गौ संरक्षण का काम कर रही है। और उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। अभी बता रहे थे श्रवण करें कि पहले कितना पैसा पहले की सरकारें गौ सेवा और संरक्षण के ऊपर लगाती थी। केवल 5.5 लाख की बात की थी, आज 500 करोड़ तक की बात की जा रही है।
एक साल में एक गौ के ऊपर लगभग 7,000 रुपए खर्च ये हमारी सरकार कर रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से आज देश में इस प्रकार के शासक हैं जो हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं। ये इस प्रकार के कुंभ के मेले तो पहले भी लगते थे, हम सुनते थे कि किस प्रकार की अव्यवस्थाएं होती थी। 40-40 किलोमीटर दूर श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता था, वहां से पैदल आकर के किस प्रकार से त्रिवेणी के अंदर स्नान करते थे, हम लोगों के सामने है। और आज वही व्यवस्था है कि वहां पर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई टेंट सिटी बसा है तो इस बार के महाकुंभ के अंदर बसा है। सारी की सारी सुविधाएं जिस प्रकार की एक आम श्रद्धालु को, आम नागरिक को अपने घर के अंदर चाहिए, संत महात्माओं को जिस प्रकार की सुविधाएं चाहिए, वो हर सुविधा वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो इस सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पुरोधा हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी सुख सुविधाएं वहां संत जनों से लेकर के आम श्रद्धालु तक उपलब्ध करवाई जा रही, कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि वो समय पीछे जा लिया जब सरकारें और अलग अलग विचार के आधार पर काम करने वाला राजनीतिक नेतृत्व हमारी संस्कृति को बिसराने का काम करता था। हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए जाते थे। लेकिन समय बदलता है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार आज देश बदल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। किस प्रकार से आज देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है। विकास के मामले में आज देश इतनी तरक्की कर रहा है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। चाहे सड़कों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र जो विकास के मामले में अछूता था उसके अन्य विकास की योजनाओं की बात करें, आज एक एक विषय के ऊपर बात करें तो देश पूरी तरह से बदलता दिखाई दे रहा है। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूजीलैंड से एक साथी आया हुआ, उसने चर्चा की, उसने जयपुर जाना था दिल्ली से। कहने लगा मैं दिल्ली से जब जयपुर के लिए निकला, मेरे को जानकारी मिली कि सोना के रास्ते से एक एक्सप्रेस वे बना है जो आगे मुंबई तक जाता है। उसने बताया कि जयपुर तक के रास्ते में मेरे को एहसास हुआ आज विदेश की सड़कों से ज्यादा सड़कें अच्छी हमारे देश की हैं। ये बदलते हुए भारत का एक नमूना हम सब लोगों के सामने।